इंडिया, रंगों, परंपराओं और पुराने विश्वासों का देश। यहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। भूत प्रेत की कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आग के पास बैठकर सुनाई जाती है। ये कहानियां हमें डराती हैं और रातों को जगाए रखती हैं। हम बदला लेने वाली आत्माओं, शरारती ताकतों और अशांत आत्माओं की कहानियों के साथ बड़े होते हैं। ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, ये अनजान के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। एक याद दिलाती हैं कि हमारी समझ से परे भी ताकतें हैं। ये कहानियां पुरानी किताबों तक सीमित नहीं हैं। ये आम लोगों के अनुभवों में जिंदा हैं। आप जैसे और मेरे जैसे लोग, वो लोग जो अकथनीय चीजों से रूबरू हुए हैं। ये ऐसे ही कुछ लोगों के अनुभवों का संग्रह है। सच्ची कहानियां उन आम लोगों की जिन्होंने असाधारण चीजें देखी हैं। हर कहानी अलौकिक दुनिया की एक झलक दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ मौजूद है, अनदेखी फिर भी साफ महसूस की जा सकती है। मुंबई, सपनों और आकांक्षाओं का शहर। इस शहर के बीचों बीच महेश नाम का एक दर्जी एक मशहूर कपड़ों के शोरूम में दिन रात काम करता था। वो अक्सर रात रात भर काम करता था। सिलाई मशीनों की आवाज ही उसका साथ होती थी। एक रात बेसमेंट में सिलाई सेक्शन का सन्नाटा टूट गया। विष्णु, सफाई वाला लड़का, बेसमेंट से भागता हुआ ऊपर आया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो हाँफ रहा था। भूत, भूत, वो चिल्लाया। महेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे अंधविश्वास करने के लिए डांटा। बाद में उस रात जैसे ही महेश अपने काम पर झुका, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने एक भारी मौजूदगी महसूस की। एक अदृश्य ताकत ने उसे दबा दिया। उसका दम घुटने लगा। महेश को डर लगा। उसने शोरूम के भूतिया होने की बातें सुनी थी। उसे विष्णु का डरा हुआ चेहरा याद आ गया। उसके अंदर दहशत भर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और माफी मांगी। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, उसने विनती की। उसकी हैरानी की बात है कि दबाव हट गया। वो फिर से सांस ले पा रहा था। ये बात शोरूम में आग की तरह फैल गई। फुसफुसाहट जोरदार हो गई। कहा जाता था कि ये मालिक के पिता का भूत था। उसका उसी इमारत में कत्ल हुआ था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि विष्णु का बाद में पतन, शोरूम से चोरी करते हुए पकड़ा जाना आत्मा का काम था। ये एक डरावनी याद दिलाती थी। अनदेखी दुनिया उनके सोच से ज्यादा करीब थी। बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली, विकास का केंद्र। फिर भी इस आधुनिक शहर में भी अतीत का साया मंडराता रहता है। मेरे अंकल एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, कुक टाउन के शांत इलाके में अपने किराए के घर में अकेले रह गए थे। घर एक पुरानी हवेली जिसे ड्यूक्स मैंशन के नाम से जाना जाता था, राज छुपाए हुए थी। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। बिना हवा के बेडरूम का दरवाजा खुल जाता। दालान में कदमों की आहट गूंजती। उन्हें रसोई में बर्तनों की खनक सुनाई देती। नल से पानी चलने की आवाज। नींद एक दूर का सपना बन गई। उसकी जगह एक लगातार बेचैनी ने ले ली। उन्हें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लगातार भयानक घटनाओं ने उन्हें परेशान किया। हालांकि एक दोस्त जो उनके साथ रुका था, इतना भाग्यशाली नहीं था। वो आधी रात को हाँफते हुए उठा, ये दावा करते हुए कि किसी ने उसके सीने पर दबाव डाला था। ऐसा लग रहा था कि फर्श पर किसी खास जगह पर उसकी मौजूदगी से वो परेशान थी। मेरे अंकल के घर खाली करने तक ये सब चलता रहा। ये अनुभव उन्हें झकझोर कर रख गया। ये एक जबरदस्त याद दिलाता था कि इस चहल पहल वाले शहर में भी कुछ कोनों में एक ऐसे अतीत के अवशेष हैं जो भुलाए नहीं जा सकते। बेंगलुरु के अंदरूनी हिस्सों में तकनीकी प्रगति की फुसफुसाहट के अलावा और भी बहुत कुछ था। एक खास पुल जो आत्महत्याओं के लिए बदनाम था, डर की जगह बन गया था। ये एक ऐसा रास्ता था जिससे महेश अक्सर गुजरते थे। हर बार जब वो करीब आते तो उनकी रीढ़ में एक अकठनीय ठंडक दौड़ जाती। हवा भारी हो जाती। वो इसमें अकेले नहीं थे। स्थानीय लोग, खासकर विक्रेता, डरावनी कहानियां सुनाते थे। सुबह ताजी मछली और मांस उस पुल को पार करते करते बेवजह सड़ जाते थे। आत्माएं अपना हिस्सा लेती हैं, वे कहते थे। उनकी आवाजें डर और श्रद्धा से धीमी हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे पुल खुद एक माध्यम था, खोई हुई आत्माओं के लिए जीवित दुनिया के साथ बातचीत करने का रास्ता। महेश शुरू में संशय में थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। उनकी हैरानी की बात है कि खाना समय से पहले खराब होना बंद हो गया। ये अनदेखी ताकतों के खिलाफ एक छोटी सी जीत थी। उनकी मौजूदगी की एक खामोश स्वीकृति और दूर ही सही, साथ रहने का फैसला। सेक्शन 5, पटरियों के भूत। रेलवे स्टेशन, आने जाने वालों की जगह। जिंदगी के हर क्षेत्र के लोगों का लगातार आना जाना।
लेकिन जल्दबाजी में अलविदा कहने और खुशी के मिलन के नीचे एक बेचैनी की भावना छिपी रहती है, खासकर मंद रोशनी वाले कोनों और अक्सर सुनसान पब्लिक टॉयलेट में। महेश, एक अनुभवी यात्री, के पास रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में अक्सर मिलने वाले हाथों के निशान के बारे में एक डरावनी थ्योरी थी। वो इंसानों के नहीं हैं, वो कहते थे। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती थी। वो पिशाचों के निशान हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में पिशाच भयानक प्राणी हैं जो मानव अपशिष्ट और मांस खाते हैं। ये सोच सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। हाथों के निशान अक्सर धब्बेदार और बेवजह दीवारों पर ऊंचे डर का स्रोत बन गए। एक याद दिलाते थे कि सबसे सामान्य जगहों पर भी अलौकिक चीजें छिपी हो सकती हैं, देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। सेक्शन 6 है डर की सीढ़ियां। मुंबई का शहर असाधारण गतिविधियों से अछूता नहीं था। मेरे कजिन अरविंद ने इसका खुद अनुभव किया। एक रात जब वो देर से घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक बेचैन कर देने वाला नजारा देखा। एक बूढ़ा आदमी कमजोर और झुका हुआ धीरे धीरे उनकी ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके बारे में कुछ अजीब था। उसकी हरकतें झटकेदार, अप्राकृतिक थीं। जैसे जैसे वो आकृति करीब आई, उसने अपना सिर घुमाया, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सिर घुमाया है। उसका सिर एक असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। अरविंद वहीं जम गए। डर ने उन्हें पंगु बना दिया। वो आकृति धीरे धीरे दर्द भरी चढ़ाई जारी रखे हुए थी। उसकी निगाहें अरविंद पर टिकी हुई थीं। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वो सीढ़ियों से नीचे भागे और रात में बाहर निकल गए। उस मुड़ी हुई आकृति की तस्वीर उनके दिमाग में बस गई। उस रात के बाद वो बहुत बीमार पड़ गए। उस मुलाकात ने उन्हें हिला कर रख दिया। ये एक डरावनी याद दिलाती थी कि अलौकिक चीजें सबसे सामान्य जिंदगी में भी दखल दे सकती हैं। सेक्शन 7 विरार में प्रेत। विरार मुंबई का एक उपनगर मेरी आंटी के भयानक अनुभव का स्थान था। उनके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। घर के बेदाग साफ होने के बावजूद मक्खियों की लगातार भिन्न भिनाहट। रात में कोई उनके ऊपर से कंबल खींचने की आवाज। उनकी त्वचा पर ठंडे हाथों के स्पर्श का एहसास। डर उस रात चरम पर पहुंच गया जब उन्हें अपने बिस्तर के पास एक मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। सांस लेने के लिए हांफते हुए वो किसी तरह प्रार्थना कर पाईं। हे साईं बाबा, वो चिल्लाई। उनकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। उनकी राहत की बात है कि दम घुटने वाला एहसास गायब हो गया। मेरे अंकल राजेश, जो पहले संशय में थे, ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने एक गिलास पानी भरा और उसे बिस्तर के पास छोड़ दिया। सुबह गिलास पूरी तरह सूखा था। पानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस अनुभव ने उन्हें डरा दिया। ये एक याद दिलाता था कि हमारे घरों की सुरक्षा में भी हम अकेले नहीं हैं। सेक्शन 8 सुकून की तलाश। ये कहानियां आम लोगों द्वारा अनुभव की गई अलौकिक दुनिया की एक झलक पेश करती हैं। वे भूतों और आत्माओं में गहरे विश्वास पर प्रकाश डालती हैं जो भारतीय संस्कृति में व्याप्त है। मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर बेंगलुरु के शांत उपनगरों तक हर मुलाकात इस विचार को पुष्ट करती है कि अनदेखी दुनिया हमारी दुनिया के साथ मौजूद है। ये कहानियां सिर्फ डर और भयावहता के बारे में नहीं हैं। वे मानव आत्मा के लचीलेपन पर भी प्रकाश डालती हैं। जिस तरह लोग सुरक्षा और सुकून के लिए आस्था और प्रार्थना का सहारा लेते हैं। मंत्रों का जाप, देवताओं का आह्वान, ये सिर्फ रस्में नहीं है। वे अपने से बड़ी शक्ति में स्थायी विश्वास का प्रमाण है। एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे आसपास की अनदेखी ताकतों से बचा सकती है। ये कहानियां हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती हैं, लेकिन वे हमें आस्था की स्थायी शक्ति और उस दुनिया से हमारे गहरे संबंध की भी याद दिलाती हैं जो हमारी अपनी दुनिया से परे है। एक ऐसी दुनिया जो हमें समान रूप से आकर्षित और भयभीत करती रहती है।